नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के संदर्भ में। प्रधान शिक्षक की परीक्षा 13 जून को होने वाली है और प्रधानाध्यापक की परीक्षा 12 जून को है। तो परीक्षा में बिल्कुल समय नहीं रह गया है, अब समय है हमें रिवीजन करने की। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे भूगोल से संबंधित, जो कि प्रधान शिक्षक के पार्ट 1 से संबंधित है। तो भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं मित्र, समय न गंवाते हुए। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिलान, कौन सा मिलान सही नहीं है? पो वैली इटली में है, इसको याद रखेंगे। रुहर जो है वो जर्मनी का काफ़ी रिच मिनरल का क्षेत्र है। तीसरा है न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है। और कांटो जो मैदान है वो जापान में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग कितना है? 40,000 किलोमीटर है, 31,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है 40,000 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तटीय कटाव होता है, किससे होता है? ज्वार से होता है, लहरों से होता है, धाराओं से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लहरों से सबसे अधिक तटीय कटाव होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं वह कौन सा भौगोलिक शब्द पानी से घिरे उपमहाद्वीप भूमि के टुकड़े से संबंधित है? प्रायद्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है, खाड़ी कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानी से घिरा है और भूमि का टुकड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है जो देश के पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई है? तो पश्चिमी हिस्से में जो फैला हुआ क्षेत्र है वो किसका है? अरब सागर तट का है, याद रखेंगे मित्र। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो सिंधु नदी के द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो बनियाल दर्रा बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न। आगे बढ़ते मित्र। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अफ्रीका में कितने देश अभी मौजूद हैं? तो अभी अफ्रीका में कुल 54 देश मौजूद हैं। भारत में एगेट, चाक और प्लाइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में एगेट, चाक और प्लाइट्स का एकमात्र उत्पादन करता है पूरे देश में। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से ट्रॉपिक स्तर, ट्रॉपिक लेवल का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। केवल जानवर या केवल मांसाहारी जानवर या केवल पौधों के द्वारा नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में जितने भी जुड़े जीव हैं उन सब के द्वारा होता है। खनिज भंडार की सांद्रता का उच्चतम स्तर पाया जा सकता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे जो प्रचुर क्षेत्र होगा वो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो खनिज सांद्रता के भंडार की उच्चतम स्तर को यहाँ पे मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा असम का एक जातीय समूह है? तो असम का जातीय समूह अहोम है, इसको याद रखेंगे। गोंड जनजाति बिहार के कुछ भागों में है और झारखंड में सबसे अधिक है। भील मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सून भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में पाया जाता है। सिर्फ अहोम जो है वो असम का एक जनजातीय समूह है। किस महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है? तो सेशल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, इसे याद रखेंगे। सूर्य
पृथ्वी के सबसे निकट वर्ष में किस दिन होता है, किस डेट को होता है, किस तारीख को होता है? तो सबसे नज़दीक होता है 4 जनवरी को। निम्नलिखित में से निकटतम तारे से प्रकाश कब तक पृथ्वी तक पहुंचता है? मतलब प्रकाश पृथ्वी से और तारों के बीच का प्रकाश की जो सबसे कम समय कितना लगता है? तो सबसे कम समय जो लगता है वो 4.3 वर्ष लगता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी से तारे कितनी दूरी पे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये तो साधारण सा प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो हिकेटियस जो हैं उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? तो भूगोल कांट के द्वारा कहा गया था कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा, महासागर जल का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमा। अब इसमें से देखिए कि कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, या फिर 1 और 4 सिर्फ सही है, या फिर 2, 3, 4 सही है। तो देखिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला कारक, तो पृथ्वी का घूर्णन ये तो करेगा ही, वायु दाब और हवा ये भी करता है, और महासागरीय जल का घनत्व ये तीनों ही करता है। मतलब कि 1, 2 और 3 करता है। पृथ्वी की परिक्रमा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 1, 2 और 3 हमारा क्या है? बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती है? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो सबसे सीधी जो है वो श्रीनगर पे नहीं पड़ती है, इसलिए श्रीनगर में उतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है कि पश्चिमी हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिंधु और काली नदी के बीच 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित है। और दूसरा है कि वनस्पति में मुख्य रूप से अल्पाइन और शंकुधारी वन शामिल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या फिर सी 1 और दोनों सही है, और डी में है कि ना 1 सही है ना 2 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही है। सिंधु और काली नदी के बीच 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित है, और दूसरा वनस्पति में मुख्य रूप से अल्पाइन और शंकुधारी वन शामिल होते हैं। ये दोनों ही सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिफ लाइन से विभाजित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, जाना होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ था तो उसको भौगोलिक रूप से उसको बांटा था, इसलिए उनके नाम पर रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा से विभाजित है? तो डूरंड रेखा से विभाजित कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? अंटार्कटिका महादेश पे है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम सीमाओं को छूता है? सबसे अधिक कौन सा ऐसा राज्य है निम्नलिखित में से जो कि अन्य अधिकतम राज्यों को छूता है? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित है। और दूसरा है कि बड़े पथ घन सदाबहार वनों से आच्छादित होते हैं या हैं। तो अब देखिए इसमें से सिर्फ 1 सही है या 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, और ना 1 सही है ना 2 सही है। तो यहाँ फिर से 1 और 2 दोनों ही सही है।
दक्कन दर्रा कहाँ पे स्थित है? दक्कन दर्रा दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैकमोहन रेखा से विभाजित है? तो मैकमोहन रेखा से विभाजित है भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान का भी आप लोगों ने ऊपर देखा कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करता है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे अगर कहा जाए कि लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट मन्नार घाटी पर स्थित है? तो मन्नार घाटी पर कौन सा तट स्थित है? तमिलनाडु स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्वालामुखी स्थित है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां पे मूंगा पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, या फिर डी एक और दो और तीन तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो सही है। एक और दो में क्या क्या है देख लीजिए। इसकी जलवायु भूमध्य रेखीय होती है और दूसरा होता है कि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पे ज्वालामुखी स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? तो सबसे जो दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है उसका काराडमम हिल्स कहा जाता है। काराडम हिल्स कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सहस्राद्री का पारंपरिक नाम कौन सा है? तो इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में कम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? सीधा पश्चिमी तट जिम्मेवार है, शीतकालीन अवसादों की कमी है, उसका पवन विमुख स्थान है, या घाटों की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका पवन विमुख स्थान होना ही वहाँ पे उस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा के लिए जिम्मेवार है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शेर पूंछ वाले मकाक के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल के जो पश्चिमी तट है वह इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिकीर हिल्स असम, लुसाई हिल्स मिजोरम, ओहोम हिल्स मेघालय। तो इसका सही सुमेलित क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब कि मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, मिहिर हिल्स असम में है, लुसाई हिल्स मिजोरम में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अबोर हिल्स जो है वो मेघालय में नहीं है। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा वीडियो है, इसे देखें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।